इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं बहुत तैयारी करके आया था, लेकिन कई मुद्दे बता चुके हैं, तो मैं दोहरा करके शब्द इनका समय नहीं लेना चाहूँगा। ये अच्छी बात है और अच्छी चर्चा हुई है और मुझे खुशी है कि हमारे तिरुचि शिवाजी ने चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि तिरुचि शिवाजी धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, यहाँ थे वहाँ पहुँच गए, किनके पास पहुँच गए। वो शायद भूल गए कि उनके नेताओं को उन लोगों ने जेल में डाला था और इमरजेंसी लगाकर उनकी सरकार बर्खास्त की थी। फिर भी भगवान उनका भला करें, और लेकिन उन्होंने चर्चा में अच्छी बातें उन्होंने की, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और चर्चा में और भी लोगों ने अच्छा भाग लिया है। कुछ जहर भी उगला गया, उसके बाद हम उसको नजरअंदाज करेंगे। लेकिन एक बात बीच में आई थी कि केरल में हम और कांग्रेस कब से एक हो गए। आपके इंडिया अलायंस के लोगों ने, 2-3 लोगों ने बार बार कहा कि केरल में हम और कांग्रेस एक हो गए, तो आपको खतरा लग रहा है। पता नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, फिर भी मैं उस बात को नहीं, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार मानता हूँ, निर्मला सीतारमण जी का भी और आदरणीय नड्डा जी का भी, जिन्होंने देश के स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता दिखाई है। क्योंकि जैसा कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हमने भी सुना है बचपन से कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही विकसित देश बना पाएंगे। और देश के विकास के लिए जरूरी है कि देश की जनता भी स्वस्थ रहे, और उसके लिए जो बजट रखा गया, उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा कि 2014 में क्या बजट था और आज क्या बजट है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मैं समझ पाया उस बजट के अंतर्गत, कि कोई अच्छी फिल्म बनती है, बड़े सुपरस्टार हों, क्वालिटी की स्टोरी हो, और पिक्चर बन भी जाए, बजट भी आ जाए, और लेकिन उसको दिखाने के लिए अगर थिएटर नहीं हो शहरों में और गांवों में, तो पिक्चर कैसे देखी जाएगी। तो आज बजट बहुत बनाया है और क्वालिटी का भी ध्यान रखा गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। जो 378 मेडिकल कॉलेज थे, आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं, और संख्या जो है डॉक्टरों की आज मेडिकल सीट्स की 1 लाख के ऊपर हो गई है, 1,01,010,000, और इस वर्ष तो और 10,000 सीटें बढ़ने वाली है। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि क्वालिटी की चिकित्सा के लिए क्वालिटी के डॉक्टर हैं, और इसके लिए एम्स जो है दिल्ली में है, और एम्स जो और अब अलग अलग उसमें जा रहा है राज्यों में, और आगे भी आने वाले एम्स खोलने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने 2,200 करोड़ का प्रोविजन उसमें रखा है। आदरणीय सभापति जी, मैं वैसे तो कर्मभूमि मेरी कर्नाटक है, लेकिन मैं मूलतः राजस्थान से हूँ और मेवाड़ के हूँ। मेवाड़ में पहला मेडिकल कॉलेज 20 वर्षों के बाद खुला था, और उस कॉलेज का नाम, हमारे वेस्ट बंगाल वाले साथी खुश होंगे कि उनके रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के नाम पर स्थापना की गई 1967 के आसपास। तो ये स्थिति थी, और जैसा हमारी बहन जी ने भी बताया, उनके भाई को उन्होंने खो दिया एक्सीडेंट में। तो एक टाइफाइड की वजह से, मेरे बड़े भाई, शादी हो चुकी थी, 22 वर्ष की उम्र थी, सिर्फ टाइफाइड के वजह से, टाइफाइड का इलाज बराबर नहीं हो पाएगा, उनका देहांत हो गया। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे उनके। तो ये पीड़ा हम भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। और आज जब इतना व्यापक बजट और इतना व्यापक चिंतन किया जा रहा है कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, जैसे परिवार में जिसके 4.5-5 करोड़ परिवार प्रभावित होंगे, जिनको 5-5 लाख रुपए मिलेगा, और 70 वर्ष के ऊपर के जो आयु वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो योजना लाई गए हैं, कितना लाभ मिलेगा। और मैं जब ये कहना चाहूंगा कि ये लास्ट माइल वाली जो है, गाँव में थिएटर या छोटे छोटे क्षेत्रों में थिएटर खुले, मैंने जन औषधि योजना, आदरणीय नड्डा जी का हमारे को ये आग्रह था कि हम सब लोग जन औषधि केंद्रों में जाएं और वहां क्या हो रहा है उसको देखें। तो मैं भी उस दिन 7 मार्च को मैं भी गया था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने वहां पर स्टेज मैनेज लोगों से नहीं, आम आदमियों से बात की है, और उनको जन औषधि केंद्र की वजह से उनको 80% की छूट मिल रही दवाइयों में, और जिनका बजट 7,000 8,000 का था, वो 1,000 रुपये बजट आ गया है। इससे कई लोगों से मेरी बात हुई। इस लोग को आप, हम जो हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गांव में जाने से सभापति एक मिनट कर चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है
और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उनने दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। दूसरी बात, मैं नम्रतापूर्वक खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, केवल उनके कर्नाटक स्टेट में, जब से कर्नाटक स्टेट बना हुआ है उसके बाद में जितना कुछ काम हुआ है, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 10 साल में हमने जितना काम किया है उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किया है। प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप मुझे बुला लीजिए, आप स्पेसिफिक बताइए रोड का नाम। हम चेन्नई से लेकर पहली बार दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चेन्नई को लेकर, चेन्नई से नया हाईवे बन रहा है जिसका काम शुरू हो गया, चेन्नई से अपना सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी। 340 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। और आपका जो क्षेत्र है वही बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र है वो भी उसको कनेक्ट हो रहा है, उसके काम शुरू है। सोलापुर से, बीदर से लेकर बेंगलोर तक, हैदराबाद तक की जो कनेक्टिविटी है, आप मुझे बुला लीजिए, पहले एजेंडा भेज दीजिए, आपके सब जितने प्रोजेक्ट है उतने काम चालू है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को पॉलिटिकली मत लीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम कर्नाटका में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस के फंसे हुए हैं। शिराडी घाट का 10 साल से फंसा हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मुझे 2 बार मिलकर गए, आप उनसे भी चर्चा करिए। मुझे पता नहीं आपकी उनसे चर्चा होती या नहीं होती पर आप उनसे भी करिए। वो भी ये कहते हैं कि आज तक हमको जितना नहीं मिला उतना मिला है। और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, आप एजेंडा बताओ, जो जो एनएच पर आपका काम बताओगे उतना हर काम मैं करके दूंगा। और मेरे पास फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सदन में एक भी कोई सदस्य मुझे बताए कि मैं जब 6-6 हजार, 12-12 हजार, 18 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, कोई बोल दे कि उनके कोई काम में पैसे कम पड़े और काम अटका हुआ है तो आप बोलोगे वो मैं स्वीकार नहीं। हाँ, काम इसलिए अटकता है कि लैंड ने एक्वेशन नहीं हुई, काम इसलिए अटकता है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होता, काम इसलिए अटकता है कि कोर्ट में कोई चला जाता है, पर वो हमारी जिम्मेदारी है उसको रिजॉल्व करना। आप एजेंडा दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका सम्मान करता हूं, और आपके पास आकर मैं आपको इसके डिटेल में पूरी तरह इसको रिजॉल्व करूंगा। माननीय मंत्री जी, अब चेयर की सप्लीमेंट्री। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं किठाना ग्राम में मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। बड़ी ख्वाहिश है और बात भी जायज है, गडकरी जी की नजर वहां पड़नी चाहिए और वो एक राष्ट्रीय मार्ग पर आना चाहिए। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि जो लोग रिंगस से दिल्ली आते हैं कम से कम 30 किलोमीटर कम होगा। इसकी जानकारी आपके दफ्तर को देंगे, आपकी इनायत भी हो तो सब ठीक हो जाएगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे वहाँ की जागरूक स्थिति मालूम नहीं है, आप मुझे एक बार आदेश दिया आपने, उसका डिटेल दे दीजिए। और निश्चित रूप से, वैसे आई एम ओनली ऑथोराइज कि मैं नेशनल हाईवे पे ही पैसा खर्चा कर सकता हूँ, पर आपका जो रोड कह रहे हो उसको हम नेशनल हाईवे बनाकर वे आउट निकालेंगे और मैं जरूर। क्वेश्चन नंबर 199 श्री नारायण दास गुप्ता।